ब्रह्म सरोवर के निकट निर्माणाधीन 18 मंजिला ज्ञान मंदिर के लिफ्ट का संत महापुरुषों की मौजूदगी में मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने शुभारंभ किया और इस मौके पर ब्रह्मापुरी आश्रम के संस्थापक एवं संचालक स्वामी चिरंजीपुरी महाराज, संस्था के प्रधान राजेश गोयल, डॉक्टर जय भगवान सिंगला एवं सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। बता दें कि गीता जयंती के अवसर पर चल रही रास लीला का भी इस अवसर पर लोगों ने आनंद लिया। वहीं इस मौके पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि गीता संदेश के 5160 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में जो धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ, अंत में धर्म की जीत हुई। बता दें कि कुरुक्षेत्र में ज्ञान मंदिर के लिफ्ट का शुभारंभ हुआ है और ज्ञान मंदिर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। रास लीला का भी आयोजन किया गया। बता दें कि ब्रह्म सरोवर के निकट निर्माणाधीन 18 मंजिला ज्ञान मंदिर के लिफ्ट का संत महापुरुषों की मौजूदगी में मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने शुभारंभ किया। इस मौके पर ब्रह्मापुरी आश्रम के संस्थापक और संचालक स्वामी चिरंजीपुरी महाराज, संस्था के प्रधान साथ में मौजूद रहे। करती है सोच किसी का, तू रो रो करके मरता है। पवित्र दिन है, गीता जयंती महोत्सव जो पिछले 7 दिनों से चल रहा था, उसका समापन समारोह है। और इस समापन समारोह के अवसर पर ज्ञान मंदिर, जिसे 18 मंजिली मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसकी लिफ्ट का आज विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है। और इस टाइम हम सभी लिफ्ट के अंदर हैं और सभी 18 मंजिल पे जाके ना भगवान का भजन करेंगे, कृष्ण भगवान को याद करेंगे, उसकी लीलाओं का वर्णन करेंगे और श्लोकोच्चारण भी करेंगे। इस भावना के साथ हम सभी 18 मंजिल के बढ़ने से परे आत्मा अंबाला में दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी तो वहीं आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें किसानों के, तो कोहरा पड़ने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतना ही गेहूं की फसल को फायदा होगा और ये कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि खासकर गेहूं की फसल के लिए वहीं चाय की दुकान करने वाले व्यक्ति ने इस मौके को काफी अच्छा बताया और कहा कि चाय की सेल भी बढ़ रही है और सैर करने वाले लोग इस मौसम का खूब आनंद उठा रहे हैं। बता दें कि अंबाला में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह घना कोहरे की चादर छाई हुई है और बता दें कि जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। विजिबिलिटी में काफी कमी आई है, जिसकी वजह से वाहन सड़कों पर रेंगने को मजबूर हो गए हैं। वहीं बता दें कि कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात किसानों की करें तो कोहरा पड़ने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतना ही गेहूं की फसल को फायदा होगा और ये कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ठंड पड़ गई तो मरेंगे और क्या करेगा, इतनी ठंड है। करते तो है, सैर तो करने जाते हैं, कोई ना हो जाए तो हो जाए, वैसे वरना होता नहीं। क्या पहना, कपड़े पहने हुए और क्या कर रहे हैं, बुझाओ और किससे करना है। ठंड से बचाव करना, चाय पिए और ठंड चल रही है, सैर कर रहे हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं निकलसिंह रोड पे चाय का काम करता हूँ। आज 2 दिन से बहुत धूप पड़ रही है, धुंध पड़ रही है
जिससे कि आवाजाही में भी फर्क है और बहुत अच्छा मौसम अम्बाला में बन गया है। और आज यहाँ पर कस्टमर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं सैर करने के लिए। कल 25 दिसंबर था, जिससे कल से बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, जो कि पास पर खड़ा हुआ भी बंदा नजर नहीं आता। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा लोगों को दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की गई। बता दें कि दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी साथ में मौजूद रही। बता दें कि इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा लोगों को दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की गई। बता दें कि दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार ने संकल्प लिया कि हम डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज की कैसे करें, और मुझे खुशी है कि सरल के माध्यम से भी 600 ऐसी सुविधाएं हैं जो हम आम नागरिक तक CHC के माध्यम से पहुंचाते हैं। अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जिनको दिन प्रतिदिन हमने जोड़ने का काम किया है, और मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस का एक मॉडल हरियाणा बना है। सुशासन दिवस के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। मैं पहले तो डॉक्टर्स की टीम को, सीएमओ साहब को बधाई देता हूं। चिरायु योजना का हमने एक लक्ष्य दिया था, उसके अंदर गुड़गांव प्रथम आया है, और गुड़गांव ने बड़े अच्छे तरीके से 2 लाख के लगभग नागरिकों को चिरायु की सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। गरीब बच्चों के कैसे टाइमली ऑपरेशन हो, इसके ऊपर अपनी एफिशिएंसी दिखाई है। स्पोर्ट्स टीम को बधाई देता हूं, जिनने हर गांव में जाकर खेल के मेले लगाए। सुशासन दिवस के इस शुभ अवसर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानित युवा कर्मठ, एक ऐसे राजनीतिज्ञ जो कि युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत भी है, हमारे डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत जी, युवा ही और बहुत ही मेहनती प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कमिश्नर निशांत जी, सभी यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, हमारी बहनें आंगनबाड़ी वर्कर्स और भाइयों और बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के समक्ष बहुत विस्तार के साथ आज का जो दिन है इसके महत्व को समझाया। चाहे हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की, चाहे हम बात करें मदन मोहन मालवीय जी के जन्मदिवस की, चाहे हम बात करें क्रिसमस डे की, तो आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का जो बीड़ा है वो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 दिसंबर 2014 को उठाया, और 25 दिसंबर 2014 को पहली बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि चाहे हम केंद्र की बात करें, चाहे हम हरियाणा सरकार की बात करें,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पुंडरी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है वो उसे पूरी तरह से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के 10 की 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब बीजेपी सरकार में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं, जो कि कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। और इसी जीत के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर ही बनेंगे। अपमान कांग्रेस पार्टी ने और इस घमंडिया गठबंधन ने किया है। उनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि उपराष्ट्रपति व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है। एक उसका अपमान उन्होंने किया, ये उनके ध्यान में रहना चाहिए। राहुल गांधी साहब के खिलाफ कोर्ट के अंदर केस आ गया, वो कोर्ट से ऊपर मान रहा है कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि उसकी सदस्यता ही समाप्त कर दी। ये उसकी गलती के कारण, क्योंकि उसके मन के अंदर है कि मैं कोर्ट से ऊपर हूं। न्यायालय का अपमान किया, उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया, लोकतंत्र को नहीं मानते। कितने शब्द बोलते हैं कि ये देश तो कहां मधुमक्खियों का छत्ता है, ये देश तो इस प्रकार का। अरे जब आप लोगों ने कुछ किया नहीं लोगों के लिए, आप लोगों को खाली घोषणाएं देते रहे। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। और इसी श्रृंखला में महेंद्रगढ़ शहरी मंडल के बूथ नंबर 124 पर नगर के लोगों द्वारा मनाई गई। और इस कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में लगातार बीजेपी मना रही है। वहीं बता दें इसी श्रृंखला में राज ऋषि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम हर मंडल स्तर पर किया है। महेंद्रगढ़ मंडल का ये कार्यक्रम हमने चौधरी बलबीर सिंह चनीजा के ट्यूबवेल पर ये मंदिर के सामने ये कार्यक्रम मनाया है। इसमें नगर परिषद के चेयरमैन रमेश जी सैनी, पार्षद अशोक सैनी, पार्षद राजेश सैनी, पार्षद सुखवीर सिंह यादव, पार्षद सुरेंद्र फौजी, पार्षद संजय राठी और जिला के महामंत्री अमित मिश्रा, सैनी सभा के कैलाश सैनी, सभी प्रमुख मुखिया मोजेज लोगों ने वाजपेयी जी हमारे लिए श्रद्धा है, वाजपेयी जी हमारी प्रेरणा है। महेंद्रगढ़ के लोगों ने 20 अक्टूबर को वाजपेयी जी से नजदीक से देखा था और आज हमने उनके चित्र के सामने नमन किया है, श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं। लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कमलेश डांडा और सांसद एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी शामिल हुए। राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि आमजन के कार्य को लेकर सरलता प्रदान करते हुए अटल सेवा केंद्र, अंत्योदय सरल केंद्र,
सरल केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन और सानिध्य में प्रदेश और जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि आमजन की परेशानियों के समाधान के लिए सीएम विंडो एक बेहतरीन माध्यम साबित हो रहा है और इस देश में लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम मनाए और ये सुशासन दिवस लोगों के जीवन में किस प्रकार से सरलता से साधनों को पहुंचाना, किस तरीके से लोगों के जीवन को सरल करना, उनकी समस्याओं का निवारण करना, ये सुशासन का प्राथमिक कर्तव्य है। और उसको लेकर के जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी एक नींव रखी, जैसा गांव को शहर से जोड़ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं बता दें कि कैथल के लघु सचिवालय के सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुशासन व्यवस्था के बलबूते पर ही हरियाणा सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक जा रही है, जिनके माध्यम से आम जनमानस को सीधा लाभ मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम को स्थापित कर पारदर्शिता से जनता तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। देश और प्रदेश ये आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। हमारे दो बार पंडित मदन मोहन मौलवी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ, श्रद्धासुमन करती हूँ। और ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री है, तो देश के 3 बार प्रधानमंत्री की सोच थी भी हम गरीब को कैसे मजबूत करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। इसी तर्ज पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का अपने मार्गदर्शन में, नेतृत्व में उनके सपने को पूरा करने का काम किया और उनकी सोच थी गाँव को सड़क से जोड़े। तो आज सारा देश और प्रदेश गांव टू गांव पक्की सड़क से जुड़ चुका है। फरीदाबाद से हरियाणा रोडवेज के गम लेखराज ने अपनी टीम के साथ मोहना रोड पर आने जाने वाली रोडवेज बसों को चेक किया और इस दौरान मोहन रोड पर चलने वाली बस के परिचालक द्वारा सवारी से पैसे लेकर टिकट न देने के मामले पर हरियाणा रोडवेज के गम लेखराज ने कार्रवाई की। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लगातार हरियाणा रोडवेज की बसों की चेकिंग की जा रही है। जहां अलग अलग रूट पर रोडवेज की बसों को चेक किया गया, तो वहीं फरीदाबाद में मोहना रूट पर जाने वाली बस की चेकिंग की गई, जिसमें 3 सवारियां बगैर टिकट के पाई गई। वहीं पूछताछ में पता चला कि सवारी से परिचालक ने पैसे तो लिए परंतु उन्हें टिकट नहीं दी। फिलहाल परिचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नहीं, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती जी, तो रूटीन में चेकिंग चलती रहती है। आज दफ्तर बंद है इसलिए चेकिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे लेते हैं। आज चेकिंग किया, कितने बस चेकिंग किया, क्या कुछ मिला इसमें? पहले गुड़गांव रूट चेक किया था, ठीक था, बस सवारियां ठीक थी। और आज ये मोहना रूट की गाड़ी चेक की थी, इसमें 3 सवारी भी बगैर टिकट के पाई गई है। हाँ, कंडक्टर ने पैसे ले रखे। अच्छा,
क्या लगता है, ये तो आज आपने चेक कर लिया तब पता चल गया, नहीं तो ये तो रूटीन में चेकिंग होती रहती है। फ्लाइंग हमारी 3 फ्लाइंग है, 4 रेगुलर चेक करते रहते हैं। और स्वयं आपने भी चेक किया है तो 3 जो सवारी विदाउट टिकट पाई गई है, क्या कार्रवाई की जाएगी, किसके खिलाफ की जाएगी? परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम के अनुसार विभाग की कार्रवाई है वो। लगातार हरियाणा रोडवेज घाटे में चल रही है, क्या यही कारण माना जा सकता है, एक कारण के भाई जो परिचालक होते हैं जो है वो जालसाजी करते हैं? देखो, इस बस के अंदर जो है ना, अब ये 25 किलोमीटर का रूट है, अब केवल 7 सवारी थी। आगे आगे इलीगल ऑटो वगैरह चलते हैं और इस वजह से वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 स्थित गांव महाल हवस चौक पर घने कोहरे के बीच सामने आ रहे एक कैंटर का ट्रोला चालक ने बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर वहां से एक दुकान में जा घुसा और इस हादसे में दुकानदार की मौके पर मौत हो गई। वहीं बता दें कि ट्रोला चालक को भी दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई है। रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में जिसका इलाज फिलहाल जारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले के हर एंगल से जांच कर रही है। बता दें कि अनियंत्रित ट्रोला दुकान में घुसा और दुकानदार की मौके पर मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 स्थित गांव पहलवा वास चौक पर घने कोहरे के बीच सामने आ रहे ट्रक को ट्रोला चालक ने बचाने की कोशिश के चलते अनियंत्रित होकर स्थित एक दुकान में जा घुसा, जहां हादसे में दुकानदार की मौके पर मौत हो गई और ट्रोला चालक को दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। रेवाड़ी ट्रामा सेंटर में जिसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। मैं भाई पालावा से आ रहा था। अच्छा। तो कैंटर वाला आ रहा था सामने से, वो सोसाइटी से लाइट दी, सब काम दिया, लेकिन लाइन जो है मैं जबकि मेरी आ रहा था तो मैंने जगह दिखाई थी तो मैंने इसको पेल दी धरी को पाला से गली में, फिर भी उसने पेल दी मेरी तरफ ही सीधी जाके भाई फिर गाड़ी रुकी ना। कोहरे से हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिला ट्रैफिक पुलिस की ओर से स्थानीय वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम शुरू हुआ है और जिला ट्रैफिक पुलिस की ओर से सड़कों पर वाहन चलाने वालों को रोककर जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं ताकि आगे खड़े हुए वाहन उन्हें दिखाई दे सके। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोहरे के दिनों में वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस विभाग की ओर से वाहन चलाने वालों को सजग किया जा रहा है ताकि सड़कों पर जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उनको रोका जा सके, जिसको लेकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाई जा रही है, जिसके लिए इसके मुख्य उद्देश्य इसकी चमक के पीछे आ रही वाहन को आगे चल रहे वाहन को पूरी स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से लाल रंग की पट्टी लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है? ये हमारे एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला जी के दिशा निर्देश की कारण धुंध में एक्सीडेंट न होने की वजह से आम पब्लिक को परेशानी ना हो, इसकी वजह से लगाई जा रही है ताकि जो अंधेरे में भी इनकी लाइट सीख जाए और सेफ्टी बन जाए। तो क्या ये सभी प्राइवेट वाहनों पे लगाई जा रही है या जो बड़े वाहन है उन पे लगाया जा रहा है? बड़े वाहनों पे भी, प्राइवेट वाहनों पे भी, ट्रैक्टर पे भी, स्कूटी पे भी, ताकि जो ना सेफ्टी हर चीज में रह जाए। तो जो रिफ्लेक्टर पट्टी लगाई जा रही है तो इससे
विजिबिलिटी जो कम हो जाती है तो उसमें इसे लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, राहत मिलेगी। इसके अंधेरे में भी जो है इसकी चमक बनी रहती है ताकि